अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे मुल्क की सैर कराने जा रहे हैं जिसने मुस्लिम दुनिया की ईंट से ईंट बजा कर रखी हुई है। यहूदियों की कामयाबी के राज क्या है, कैसे उन्होंने हर शहर को अपने कब्ज़े में ले लिया है। आज ये यहूदी मस्जिद अक्सा तक पहुंच चुके हैं और मुसलमानों को मस्जिद अक्सा जाने से रोक रहे हैं। दीवार गिरिया क्या है और यहाँ के लोग इस दीवार के साथ माथा लगाकर क्यों खड़े होते हैं। ऐसा कौन सा साल है जब तमाम लोगों के कर्जे माफ़ कर दिए जाते हैं। माएँ बच्चा पैदा होने से पहले रियाजी के सवालात क्यों हल करती हैं। पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर इस मुल्क के बारे में क्या लिखा हुआ है। इसके अलावा बहुत सी हैरान कुन मालूमात आज की इस वीडियो में आपसे शेयर की जाएंगी। तो चलिए निकलते हैं इस नाजायज़ मुल्क इसराइल के सफ़र पर। इसराइल, जिसका सरकारी नाम स्टेट ऑफ इसराइल है, ये मगरबी एशिया का एक खूबसूरत मुल्क है। मोहतरम नाजरीन, इस मुल्क की सरहदें शमाल में लबनान, शमाल मशरक में शाम, मशरक में उर्दन, जनूब में बहर अहमर, मगरब में मिस्र, बहरा रूम और फ़लस्तीन से मिलती हैं। एक सच्चे मुसलमान और एक पाकिस्तानी की हैसियत से मैं इस मुल्क को कभी कबूल नहीं कर सकता और ना ही इसकी हमायत कर सकता हूँ। आज की वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इस मुल्क की तारीख, दस्तावेजी मालूमात और दिलचस्प हक़ाइक़ से आगाह करना है। ये मुल्क दुनिया के नक्शे पर 1948 में वजूद में आया। हमसाया ममालिक पर कब्जा करने से पहले ये दुनिया के सबसे छोटे ममालिक में से एक था। आज भी इस मुल्क का कुल रकबा 21,937 मुरब्बा किलोमीटर है, जिसके मुताबिक ये दुनिया में 149वें नंबर पर आता है। इस कुल रकबे का 2.71% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है, लेकिन ये रिपोर्ट 2015 की है। ये मालूमात इसके बाद से अपडेट नहीं हुई हैं। जी हाँ, 2024 की नई अपडेट के मुताबिक अगर आप इसकी कुल आबादी देखें तो इस मुल्क की आबादी सिर्फ 98,35,040 अफराद पर मुश्तमिल है, जिसके मुताबिक ये दुनिया में 93 नंबर पर आता है। मोहतरम नाजरीन, ये 1 करोड़ से कम आबादी वाला मुल्क जो अपने हमसाया मुस्लिम मुल्क पर कब्जा करके अपने मुल्क को बढ़ा चुका है और वहाँ के मुसलमानों पर बहुत जुल्म कर रहा है, और इस जंग में हजारों मासूम मुसलमान बच्चे, बूढ़े और जवान शहीद हो चुके हैं। अल्लाह ताला हमारे मुसलमान भाइयों और बहनों की हिफाजत फरमाए और इनकी गैबी मदद करे। अगर हम दुनिया में मुसलमानों की तादाद को देखें तो इसराइलियों की तादाद से 99% से भी ज़्यादा है। इसके बावजूद मुसलमान कुछ नहीं कर पा रहे। दुनिया में सिर्फ एक ही यहूदी मुल्क है और वो है इसराइल। इसराइल की कौमी ज़बान अबरानी है, जिसे इंग्लिश में हेब्रियो कहा जाता है। इसके अलावा अरबी यहाँ सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़ुबान है। यहूदी मज़हब में एक ऐसा साल भी होता है जब तमाम यहूदियों के कर्जे माफ़ कर दिए जाते हैं। इस साल को शमीता कहा जाता है। इस साल इसराइल में कोई नया कारोबार शुरू नहीं किया जाता। यहाँ तक कि दुनिया भर से सरमायाकार भी इस साल इस मुल्क में कोई नया कारोबार शुरू नहीं कर सकते और ना ही इसराइली दुनिया में कहीं भी अपना कारोबार शुरू करते हैं। इस मुल्क में एक बहुत मशहूर और एक आम कहावत है, जिसका मतलब है कि अगर कोई गलत करता है तो इसे फौरन जवाब देना चाहिए, यानी गलत बात को कभी भी कबूल या बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। हालांकि ये मुल्क खुद बहुत गलत काम कर रहा है। इस मुल्क का दारुल हुकूमत यरूशलेम है, जो मगरबी एशिया के कदीम तरीन शहरों में से एक है। ये शहर बहरा रूम और बहरा मुर्दार के दरमियान पहाड़ी सिलसिले में वाक़े है। ये शहर मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों के लिए एक अहम शहर है। इसराइल और फ़लस्तीन दोनों यरूशलेम को अपना दारुल हुकूमत समझते हैं। इसराइल के हुकूमती अदारे इसी शहर में वाक़े हैं। ये शहर दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से एक है। इस शहर में मुसलमानों की महबूब मस्जिद मस्जिद अक्सा भी मौजूद है और मुसलमानों का पहला किबला यानी बैतुल मुक़द्दस भी यहाँ वाक़े है। मोहतरम नाजरीन, इस शहर में यहूदियों की दीवार भी मौजूद है,
जहां ये लोग दीवार के साथ सर लगाकर दुआएं करते हैं। इस शहर का कुल रकबा 125.125 मुरब्बा किलोमीटर है और इस शहर की कुल आबादी 9,71,800 अफराद पर मुश्तमिल है। मोहतरम नाजरीन, यहूदी कौम आपस में बहुत ज़्यादा हम आंगी रखती है, जो इनकी तरक्की का सबसे बड़ा राज है। इसराइल में फहाशी बहुत आम है। यहाँ की लड़कियाँ बहुत खूबसूरत हैं। इस मुल्क में यूरोप के मुकाबले में ज़्यादा फहाशी पाई जाती है। यहाँ के डांस क्लब्स दुनिया के फहश तरीन डांस क्लब्स हैं। शराब खुले आम पी जाती है। दुनिया भर में आपको आम शोबों में इसराइली लोग नजर नहीं आएंगे। ये लोग दुनिया में सिर्फ अपना कारोबार करना जानते हैं। यहाँ तक कि आपको दुनिया भर में यहूदी डॉक्टर्स और नर्सेज भी नहीं मिलेंगी, जिसकी बड़ी वजह यह है कि ये कौम काम करने की बजाय सरमायाकारी को तरजीह देती है और अपने मुल्क को मजबूत बनाती है। नाजरीन, यहाँ की कुल आबादी का 73% हिस्सा यहूदी है। कुल आबादी का 21% अरब हैं और बाकी 6% दीगर कौमों के अफराद हैं। पाकिस्तानी पासपोर्ट पर वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि पाकिस्तानी दुनिया भर में सफ़र कर सकते हैं सिवाय इसराइल के। इसराइली हुकूमत अपनी फ़ौज को दुनिया की दीगर अफवाज के मुकाबले में ज़्यादा सहूलियात फराहम करती है। इनकी फ़ौज में ख़वातीन की भी बड़ी तादाद शामिल है, जो बहुत खूबसूरत हैं। यहूदियों को एक से ज़्यादा शादियों की इजाज़त है। ये लोग अपनी रसूमात के मुताबिक शादी करते हैं। इसराइली लोग अपनी बेटियों की शादी 18 साल की उम्र में करते हैं। इनका अकीदा है कि अगर कोई लड़की 18 साल के बाद गुनाह करती है तो इसके वालिदैन इसके जिम्मेदार होंगे। अगर इसराइल की हफ्तावार छुट्टी की बात की जाए तो तमाम अदारे हफ्ता को बंद होते हैं। इस दिन ये लोग एक साथ बैठते हैं, अच्छे रेस्टोरेंट्स में खाना खाते हैं और वक्त गुजारते हैं। यहूदी लोग कभी एक कारोबार में सरमायाकारी नहीं करते, बल्कि ये लोग एक से ज़्यादा कारोबारों में सरमायाकारी करते हैं। इनका यकीन है कि अगर एक कारोबार नाकाम भी हो जाए तो बाकी कारोबार पैसा कमाना जारी रखेंगे। मोहतरम नाजरीन, ये बात दुनिया भर में मानी जाती है कि प्रेगनेंसी के दौरान माँ जो भी एक्टिविटी करती है इसका बच्चे पर असर ज़रूर होता है। दौराने हमल यहूदी ख़वातीन हमेशा रियाजी के सवालात और फिज़िक्स के फार्मूले हल करती हैं। इसके अलावा ये किताबें भी पढ़ती हैं। इनका यकीन है कि इससे बच्चे इंतहाई ज़हीन और दानिशमंद पैदा होते हैं। दौराने हमल ये ख़वातीन बेहतरीन खुराक का इस्तेमाल करती हैं। इसराइल में गाड़ियाँ दाएं तरफ चलती हैं। इस मुल्क का सड़कों का वसी नेटवर्क है। यहाँ ट्रेन और मेट्रो का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। बस और टैक्सी का भी बेहतरीन निज़ाम है। इसराइल लोग अपनी कुल आमदनी का 10% निकाल कर गरीब यहूदी लोगों को छोटे या बड़े कारोबार के लिए देते हैं। यहाँ भी बड़ी तादाद का तल्लक मिडिल क्लास से है। उन्हें मजबूत बनाना इनका मिशन है। दुनिया का सबसे छोटा लाइसेंस मोटर बाइक का होता है, लेकिन इसराइल में सड़क पर साइकिल चलाने का भी लाइसेंस होता है। इसराइल अपने लोगों को इतनी अहमियत देता है कि अगर किसी कोने में भी कोई यहूदी बच्चा पैदा हो तो इसे इसराइली पासपोर्ट जारी कर दिया जाता है, जिसके साथ वो किसी भी वक्त इसराइल आ सकता है। ये लोग अपने मुल्क से बहुत मोहब्बत करते हैं। तो मोहतरम नाजरीन, ये थी हमारी आज की इसराइल पर छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि वो तमाम मुस्लिम ममालिक को इसराइल के शर से महफूज रखे और मुस्लिम ममालिक को हदायत दे कि वो अपने मुस्लिम ममालिक की हिफाजत कर सकें और इनका साथ दे सकें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह।